सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है तलवार की धार से बच निकले। तलवार की धार से बच निकले। इब्रानी की किताब अध्याय 11 वचन 34 के आज हम बी पार्ट में जाएंगे। कल हम लोगों ने ए पार्ट किया था कि आग की ज्वाला को ठंडा किया, तो हम लोगों ने दानियल के विषय में देखा था। आज देखेंगे कि तलवार की धार से बच निकले क्योंकि परमेश्वर ने उनको बचाया। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ही है जो हमें बचाने वाला है। परमेश्वर ने जिसको चुन लिया है उसको कोई भी मार नहीं सकता। उसके ऊपर परमेश्वर कभी भी आँच नहीं आने देता, और ये बात हम लोग बाइबल में देखते हैं। आज इसी कुछ एग्जाम्पल को हम लोग बाइबल में देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनको तलवार की धार से बचाया। वो तलवार की धार से बच निकले। जैसे परमेश्वर ने हमें, ये प्रेम ही है कि परमेश्वर हमें हर जगह पर बचाता है और हमारे विश्वास को और भी मजबूती मिलती है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को बनाने से पहले क्या था, हम परमेश्वर के मन में थे। क्योंकि अगर कोई चित्रकार है, जहाँ कोई पेंटर है, अगर कोई भी चीज़ बनाना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसके मन में रहेगी वो बात, तभी वो एक बाहर क्या है ब्रश के साथ बनाता है। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब अध्याय 1 में कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। तो गर्भ में रचने से पहले हमारी सोच कहाँ होती है? गर्भ में आ गया, हमारी सोच वहाँ से शुरू होती है। पर देखो ना, परमेश्वर ने गर्भ में आने से पहले ही क्या किया है, हमें चुन लिया है, उसके मन में है। और हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26-27 में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा आओ हम आदम को अपने स्वरूप में बनाएं। और उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 7 में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाया और उसके अंदर अपनी सांस को फूंका, जिससे हम लोग आज जीवित हैं। तो सोचो कैसे परमेश्वर अपने प्यारी चीज़ को नष्ट होने देगा, क्योंकि हम परमेश्वर की सबसे क्या है, खूबसूरत रचना है। और हम उससे भी खूबसूरत तब बन जाते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारा मिलाप जो है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हो जाता है। तो यही बात भी सोचने वाली है कि परमेश्वर ने आदम को हाथों से रचा, भले उसने गलती की, पर फिर भी परमेश्वर उसको नष्ट नहीं किया। परमेश्वर ने उनको बचा के रखा है। हम लोग निर्गमन मूसा के बारे में देखते हैं। पहली एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने तलवार की धार से वो बच निकला। मूसा निर्गमन की किताब अध्याय 2 में हम देखते हैं, 1 और 2 में देखते हैं कि कैसे जब फिरौन में इजरायली लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो फिरौन राजा ने सारे इब्रानी बच्चों को मारने का हुक्म दिया, पर परमेश्वर ने वहाँ पर भी उनको बचा के रखा। निर्गमन 2 में हम देखते हैं कि मूसा को उसी के घर में परमेश्वर ने पाला बड़ा किया और परमेश्वर ने उसको तलवार की धार से बचाया फिरौन राजा की। और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 18 वचन 4 में, निर्गमन 18:4 में जब हम देखते हैं तो मूसा ने अपने 2 बेटों का नाम रखा। उनमें से एक का नाम उसने रखा अलीएजर, जिसका मतलब होता है परमेश्वर सहायक। और कहता है कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। तो 40 साल में कौन था बचाने वाला उसको? परमेश्वर था। अगर उसने कहा है कि मेरे पिता ने, तो अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएं तो मैं अब्राहम के बारे में सोच रहा था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 20 वचन 1 से 7 में जब हम लोग देखते हैं कि कैसे अब्राहम और सारा जब जाते हैं तो अबीमेलेक राजा के सामने अब्राहम कहता है सारा मेरी पत्नी नहीं बल्कि बहन है। उसको डर रहता है कि कहीं अबीमेलेक मुझे मार ना दे, पर फिर भी परमेश्वर ने रात को सपने में आकर अबीमेलेक को डांटा और उनको, सारा को और अब्राहम को परमेश्वर ने
तलवार की धार से बचाया। भले उसकी गलती थी, पर फिर भी परमेश्वर ने अबीमेलेक को डांटा। ये परमेश्वर का प्रेम है। और फिर उसके बाद उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 वचन 13, जेनेसिस 22 वर्स 13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर दे, और वो विश्वास के साथ लेकर गया, और जैसे ही उसने उसको मारने के लिए छुरी को निकाला, उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 वचन 10 से 13 में देखते हैं, जैसे ही उसने उस बच्चे को मारने के लिए छुरी को निकाला, उसी समय एक मेढ़े को क्या करते हैं वहाँ पर देखता है। तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने अब्राहम को ही नहीं, उसके बेटे को भी परमेश्वर ने तलवार की धार से बचाया। तो उसके बाद मैं देख रहा था दाऊद के विषय में। दाऊद की कहानी हम सबको पता है। पहला शमूएल अध्याय 18 वचन 7 में, 18 चैप्टर को अगर हम पूरा पढ़ते तो हमें पता है कि 18:7 में जब औरतें गाना गाती हैं कि शाऊल ने हज़ारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, तो शाऊल के अंदर क्या है, जलन, कड़वाहट, गुस्सा पैदा हो जाता है और इतना क्रोधित हो जाता है कि पहला शमूएल अध्याय 18 वचन 11 में उसको 2 बार भाले से मारने की कोशिश करता है। तो परमेश्वर ने वहाँ पर भी उसको उस भाले की धार से बचाया। यहीं पर खत्म नहीं होती उसकी जलन, कड़वाहट, पूरी कहानी हमें पता है। दूसरी बार पहला शमूएल अध्याय 19 वचन 10 में जब दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आता है, शाऊल के ऊपर आता है, तो फिर वो दाऊद को मारने की कोशिश करता है, तब उस समय भी परमेश्वर ने उसको धार से बचाया। तो ये परमेश्वर है जो हमें हर बार बचाने वाला है, हर एक तलवार की धार से। जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर तलवार की धार नहीं है। बीमारी की, परेशानी की, चिंताएं की, शैतान की चालों से, हर एक बुरी परिस्थिति की धार से परमेश्वर हमें सर्वदा बचाया आता है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसे शैतान ने हर जगह पर परमेश्वर के लोगों को ख़त्म करने की कोशिश की। हम लोग जब देखते हैं मत्ती की किताब अध्याय 2 वचन 16 में, यीशु के जन्म के समय वहाँ पर 2 साल के सारे बच्चों को राजा ने कत्ल करवा दिया। उस समय भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को तलवार की धार से बचाया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। तो अगर हम इन चारों की लाइफ से देखें, चारों पांचों की लाइफ से देखें, जो परमेश्वर की तलवार की धार से बचाए गए हैं, परमेश्वर ने उनको क्या क्या दिया। अब्राहम तलवार की धार से बचा, विश्वास का पिता ठहरा। इसहाक को तलवार की धार से बचाया, उसके द्वारा परमेश्वर ने वंशज की शुरुआत की, जो परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया था। मूसा तलवार की धार से बचा, वो दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति बना, और हम उसको मत्ती की किताब अध्याय 17 में स्वर्ग में देखते हैं। एलिया के साथ वो यीशु मसीह से बातें करता है। चौथे नंबर पर दाऊद तलवार की धार से बचा, तो हम देखते हैं कि वो 1000 साल के राज्य में राजकुमार होगा, और यीशु मसीह को तलवार की धार से परमेश्वर ने बचाया, और वो हमारा उद्धार करता हुआ। तो सोचो ना, परमेश्वर ने हमें, जिसको भी तलवार से बचाया, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो अभी आप अपने बारे में सोचो, हम सोचो कि हम क्या हैं। आज परमेश्वर ने हमें भी क्या है, बचा लिया है। परमेश्वर ने, हम जब उस पर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे। दूसरा, परमेश्वर हमारे वंशज को भी बचाने का वादा करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31 में परमेश्वर का वचन कहता है, तू विश्वास कर, तेरा घराना बचाया जाएगा। और परमेश्वर चाहता है, 3 नंबर पे परमेश्वर चाहता है कि हम मूसा की तरह नम्र बने। और 4 में परमेश्वर का वचन कहता है कि 1000 साल के राज्य में हमें परमेश्वर प्रतिफल देगा, दाऊद की तरह। और 5 में हमारा उद्धार किया है यीशु मसीह ने, जो कभी भी हम लोग नहीं खोएंगे। तो अंत में दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसी ने हमें ऐसे बड़े संकट से, ऐसी बड़ी तलवार से बचा लिया है, संकट से बचाया और बचाएगा, और हमारी आशा है कि आगे भी बचाता रहेगा। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ
कि आप वचन में, प्रार्थनाओं में, संगति में बढ़ते रहे। संसार की कोई भी ऐसी तलवार नहीं है, ऐसी धार नहीं है, शैतान की ऐसी कोई भी तलवार नहीं है जो जिससे परमेश्वर हमें ना बचा सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक तलवार की धार से बचा लिया है। तो इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।